समंदर की गहराइयों में एक चमकता हुआ नील फूल था। कहते हैं उस फूल की खुशबू से सबसे बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। लेकिन वो फूल समंदर के अंधेरों में एक ऐसी जगह था जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। ऊपर आसमान की परी दुनिया में एक सुंदर परी नईमा बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसके पंख कमजोर हो गए थे और उसका नूर धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। परियों की रानी रोती जा रही थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि नईमा सिर्फ एक ही फूल से बच सकती है, नील फूल, जो समंदर की गहराइयों में है। उसी वक्त समंदर के शहर मोती महल में भी एक बीमार जलपरी समेरा अपनी सांस के लिए तड़प रही थी। उसका स्वर, जो कभी दरियाई मछलियों को शांति देता था, अब कमजोर हो गया था। परियों के बुजुर्गों ने कहा, समेरा को बचाने के लिए वही फूल चाहिए, नील फूल। ये एक अजीब किस्मत थी, एक परी और एक जलपरी, अलग दुनियाओं की, लेकिन दोनों की जिंदगी एक ही फूल पर टिकी हुई थी। नील फूल तक का सफर करके फूल लाना मुश्किल था। परियों ने अपनी सबसे हिम्मत वाली परी अरवा को भेजा। वो समंदर के किनारे पहुंची। वहां एक सुंदर जलपरी मायरा भी आई थी, जो अपनी दोस्त समेरा को बचाने के लिए तैयार थी। अरवा ने कहा, मुझे अपनी दुनिया की बीमार परी को बचाना है, मुझे नील फूल तक जाना होगा। मायरा ने रो कर कहा, समंदर की दुनिया में मेरी दोस्त समेरा भी उस फूल से जीवित रहेगी, लेकिन हमें एक दिक्कत है। दोनों की बातचीत में एक सच सामने आया। उनकी मंजिल और तकलीफ एक ही थी। दोनों के दिल में संवेदना जागी। अरवा ने कहा, तो हम दोनों मिलकर उस फूल तक जाएंगे, शायद हमारी एकता ही हमारा बल बनेगी। लेकिन समंदर की अंदरूनी गहराइयों में एक बुरी जलपरी लरीसा रहती थी। उसकी चाह थी कि कोई भी नील फूल को हासिल ना कर सके। वो फूल उसके लिए शक्ति का स्रोत था। लरीसा अपनी काला जादू से समंदर पर राज करना चाहते थे। जब अरवा और मायरा सफर पर निकले, वहां हर मोड़ पर लरीसा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कभी अंधेरे वाले मछलियों के तूफानी झुंड भेजती, कभी भंवर बनाती जो उन्हें नीचे खींच लेते। अरवा अपनी परी ज्योति से अंधेरों को रोशन करती, तो मायरा अपनी गायकी से मछलियों को शांत कर देती। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते गए। सफर आसान नहीं था। समंदर की अंधेरी गुफाओं में उन्हें ऐसा लगता जैसे हर तरफ आंखें उन्हें घूर रही हैं। कभी दरियावी सांप उनके रास्ते आते, कभी पानी का तेज बहाव उन्हें पीछे ढकेलने लगता। अरवा ने कहा, ये सब लरीसा का जादू है, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो वो कभी जीत नहीं पाएगी। मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे बीमार अपनों की जिंदगी हमसे ताकत ले रही है, हम जीत कर रहेंगे। अंत में दोनों नील फूल के बगीचे तक पहुंचे। वहां नील फूल समंदर की बेलों के बीच रोशन हो रहा था, लेकिन उस लम्हे लरीसा सामने आ गई। उसकी आवाज समंदर को हिला देने वाली थी। उसने धार से कहा, ये फूल मेरा है, मैं इसे कभी तुम्हें नहीं लेने दूंगी। बुरी जलपरी ने अपना जादू चलाया। आंधियां उठने लगी, पानी का रंग काला हो गया। अरवा ने अपना पंखों की रोशनी फैलाई, जो समंदर में बिजली की चमक बन गई। मायरा ने अपने पूरे दिल से गीत गाया। उसकी आवाज ने लरीसा के जादू को तोड़ना शुरू किया। लड़ाई लंबी चलती रही। अंत में अरवा ने अपनी रोशनी लरीसा की आंखों में डाली और मायरा ने बेहतरीन सुर से ऐसी लहर उठाई जो बुरी जलपरी को समंदर के अंधेरे कोने में गिरा दिया। लरीसा चीखते हुए पिघल गई और केवल धुआं बनकर रह गई। जब खतरा खत्म हुआ, अरवा और मायरा ने मिलकर नील फूल तोड़ लिया। फूल चमक रहा था, जैसे उसमें दो दुनियाओं की रोशनी समा गई हो। अरवा ने कहा, अब हम अपने अपनों की जिंदगी बचा सकते हैं। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दोस्तों के लिए लड़ने की खुशी के थे। परी दुनिया में नायमा ने फूल की खुशबू से अपने पंख फिर से खोल दिए। उसकी मुस्कान वापस आ गई। परियों की दुनिया में जश्न मनाने लगा। समंदर के शहर में भी समीरा ने सांस लंबी खींचकर आवाज उठाई और उसके गीत से पूरी समुद्री दुनिया झूम उठी। अरवा और मायरा को समझ आ गया कि दोस्ती और एकता की शक्ति वही है जो बुरी ताकतों को हमेशा हरा देती है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वादा किया
कि परी और जल परी की दुनिया हमेशा एक दूसरे की मदद करेगी। नील फूल अब एक कहानी बन गया, एक ऐसा फूल जो सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की दूरी भी मिटा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली कहानी सबसे पहले मिले।